इस वीडियो के भाग में हम लोग बात करेंगे सीपीसी की धारा 96 के बारे में, अपीलों के बारे में। अपील क्या कहा गया है भाई? इस संहिता के किसी पाठ में तत्समय प्रवृत्त विधि की किसी अधीन किसी भी डिग्री की अपील समानता उस न्यायालय में होगी जहां इस संहिता के द्वारा जिस बात के लिए जहां प्रवृत्त किया गया है। मतलब प्रारंभिक डिग्री, कोई भी डिग्री होगी तो उसकी अपील कहाँ होगी? जहाँ संहिता में उपबंध किया गया है वहाँ होगी। ये कहती है 96(1), 96(1), 96(2) क्या कहती है? एक पक्षीय डिग्री की अपील हो सकती है। ठीक, एक पक्षीय डिग्री पारित हो गई तो उसकी अपील हो सकती है। 96(3) क्या कहती है? सहमत से पारित डिग्री की अपील नहीं होगी। जो डिग्री सहमत से पारित होगी, दोनों पक्षकार आपस में सहमत से करेंगे, उसकी अपील नहीं होगी। और 96(4) क्या कहती है? कि भाई कोई भी अपील जो 10,000 रुपये से कम है तो विधि के सार्वजनिक प्रश्न पर है तो हो ही जाएगी। अब अपील का अधिकार कैसा अधिकार है? अपील का अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त एक सार्वजनिक अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है, प्रक्रियात्मक अधिकार नहीं है। ये जिस दिन वादी वाद दाखिल करता है उसी दिन उसे मिल जाता है। और पहली अपील तथ्य और विधि दोनों के प्रश्न पर होती है। अपीलवाद के पक्षकार, उनके हित प्रतिनिधि और जिनके हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो वो अपील कर सकते हैं। अब अपील किस प्रकार की जाएगी? भाई देखो, जैसे वाद दाखिल होता है तो वाद पत्र लाते हैं, डिग्री का निष्पादन करना है तो आवेदन लाते हैं। यदि हमें अपील करनी है तो अपील सदैव ज्ञापन के माध्यम से होगी, मेमोरेंडम के माध्यम से। अपील सदैव ज्ञापन के माध्यम से होगी। ज्ञापन में अपीलार्थी और प्लीडर के हस्ताक्षर होंगे, पूर्व निर्णय की एक प्रत लगी होगी और वे आधार, जिन आधारों पर आप अपील करना चाहते हैं वे आधार पे लिखे होंगे। कैसे होगी? फिर से बोल देते हैं। अपील एक ज्ञापन के माध्यम से होगी। ज्ञापन में क्या होगा? अपीलार्थी और प्लीडर के हस्ताक्षर होंगे, पूर्व निर्णय की एक प्रति होगी और वे आधार होंगे जिन आधारों पर आप अपील करना चाहते हैं। हम जब अपील की बात करते हैं तो आपको बता दें, सीपीसी में 96 से लेकर 99 तक प्रथम अपील के बारे में दिया गया है, जो आदेश 41 में आपको पूरा मिल जाएगा। अब 100 से लेकर 103 तक द्वितीय अपील के बारे में दिया है, जो आदेश 42 में मिल जाएगा। 104 से लेके 106 तक कहाँ मिल जाएगा? आदेशों की अपील। हर आदेश की अपील नहीं होती है। जो आदेश दिए गए हैं, आदेश 43 में दिए गए हैं, उन्हीं की अपील होगी। मतलब आदेश 43 और धारा 104 से लेके 106 तक उन्हीं आदेशों की अपील होगी। और 109 से लेके 112 तक सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। तो 41, 41 में प्रथम अपील, आदेश 41 में प्रथम अपील, आदेश 42 में द्वितीय अपील, आदेश 43 में आदेशों की अपील, आदेश 44 में सुप्रीम कोर्ट में अपील है, आदेश 44 में तो दूसरी चीज़ है। तो इस तरह करके है। तो पहली अपील कैसी होती है? ज्ञापन के माध्यम से होगी, विधि और तथ्य दोनों के प्रश्न पर होगी और कोई भी पक्षकार कर सकता है, पीड़ित पक्षकार है और हित प्रतिनिधि है, जो भी है कर सकता है। ये पहली अपील है। पहली अपील विधि का एक सार्वजनिक प्रश्न है जो उसी दिन व्यक्ति को मिल जाता है जो वाद दाखिल करता है उसी दिन। ठीक। अब दूसरा है 96(2) में क्या कहा गया था? एक पक्षीय डिग्री अपील हो सकती है। भाई एक पक्षीय डिग्री पारित हो गई तो आपके पास है, चाहे तो 96(2) के तहत अपील कर दें या आदेश 9 नियम 13 के तहत उसे खारिज करने के लिए एक पक्षीय डिग्री को उसी आवेदन में आप उसी न्यायालय में आवेदन कर दें। दो तरीके हैं उसके और दोनों एक साथ चल भी सकते हैं। मतलब जब एक पक्षीय डिग्री पारित हो जाती है तो उसके लिए दो रास्ते हैं। 96(2) के तहत, सीपीसी 96(2) के तहत अपील कर दें या आदेश 9 नियम 13 के तहत उसी न्यायालय में खारिज करने के लिए आवेदन दे दें आप 1 महीने 30 दिन के अंदर। नंबर आता है तीसरा, सहमत से डिग्री जो पारित होती है।
जो डिक्री सहमति से पारित होती है उसकी अपील नहीं होगी। लेकिन हाँ, पता लगा क्या कि जहाँ साफ साफ कह दिया गया है आदेश 23 नियम 3 में कि जहाँ पर सहमति से डिक्री पारित है वहाँ पर अपील नहीं होगी। लेकिन जहाँ डिक्री को स्वीकार किए जाने की, ना ही अस्वीकार किए जाने के लिए उसके विरुद्ध किया गया है, तो उसकी अपील हो सकती है। ऐसा इसलिए हुआ कि आदेश 43 नियम 1 उपनियम अंगा के विलोपित होने के कारण हुआ। और स्पष्ट कर दें कि आदेश 23 नियम 3 का स्पष्ट करती है कि भाई देखो, कोई भी जिस सहमति से डिक्री पारित होगी ना, उसको निरस्त कराने के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा। उसको निरस्त कराने के लिए कोई भी वाद नहीं लाया जाएगा। ठीक, अब तो फिर क्या कर सकते हैं? यदि सहमति से डिक्री पारित हो गई है तो फिर रास्ता क्या है? यदि डिक्री सहमति से पारित हो गई है तो उसके लिए रास्ता एक ये है कि पहली बात तो आप सहमति से डिक्री पारित ना कराएं। फिर दूसरा क्या है कि भाई अब या तो आदेश 23 नियम 3 के परंतु के अनुसार आप याचिका दाखिल कर दें, या फिर 96(3) के तहत एक अपील करें। और अपील में आधार क्या बनाएं आप? कि आधार क्या बनाएंगे? आधार वो बनाएंगे कि आदेश 43 नियम 1 का को, 1 का में क्या है कि जब हम लोगों ने आपस में मिलकर ये कहा था कि हम सहमति से डिक्री पारित नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद भी न्यायालय ने पारित कर दी। इन आधारों पर आप कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि यदि आप सहमति से डिक्री पारित की गई है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं तो आदेश 23 नियम 3 के परंतु के अनुसार एक याचिका दाखिल कर सकते हैं, या 96(3) के तहत एक अपील दाखिल करें। और अपील में आदेश 43 नियम 1 का के आधार पर आप इस पर आधार बनाएं कि ये जो डिक्री पारित हुई थी ये वो आधार विहीन थी, क्योंकि हमने न्यायालय में क्या कह रखा था कि हम सहमति से डिक्री पारित नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये पारित कर दी गई। मतलब सबसे जटिल प्रश्न है ये कि भाई कि सहमति से डिक्री की पारित अपील होगी क्या? अपील नहीं होती है। आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। 2 ही रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता सबसे क्लियर है कि जहाँ तक हो सके कि इससे बचें। यदि पारित हुई हो गई है तो फिर आदेश 23 नियम 3 के परंतु के अनुसार क्या करें? इस पर याचिका के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगा दें आप, या फिर 96(3) के तहत अपील दाखिल करें और 43(1) का के आधार पर इसे उस आदेश को क्या करें? चैलेंज करें। यही रास्ते हमारे पास बचते हैं। फिर हमारे पास मामला आता है 96 के बाद 97 में देखते हैं जरा बुक में कुछ छूट तो नहीं रहा है। छूट रहा है तो उसे भी जोड़ लिया जाता है। नहीं, छूटा नहीं था, हमें लगा मेरे साथ कोई चीज़ छोड़ दी, इसमें नहीं छोड़ी। फिर आते हैं हम लोग 97 में। 97 में क्या कहा गया? 97 में ये कहा गया है कि भाई प्रारंभिक डिक्री पारित हो गई, उसकी अपील की नहीं गई। फिर अंतिम डिक्री पारित की गई, उसकी अपील की गई। और अंतिम डिक्री की अपील में प्रारंभिक डिक्री की वैधता को चुनौती दी गई। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। प्रारंभिक डिक्री पारित हो गई, तुरंत उसकी आपको अपील कर देनी चाहिए थी। ये गलत है, क्योंकि अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर ही आधारित होती है। प्रारंभिक डिक्री पारित हुई, पहली बात तो हर बात में प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक डिक्री पारित हुई, हमने उसे चैलेंज नहीं किया। फिर न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित कर दी और अंतिम डिक्री को हमने चैलेंज किया, और जब चैलेंज किया तो उसमें प्रारंभिक डिक्री को की वैधता पे प्रश्न चिन्ह लगाया हमने, तो हमें प्रश्न चिन्ह लगाने नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि तुरंत प्रारंभिक डिक्री पारित की, तुरंत अंतिम डिक्री पारित कर दी, तो हमारे पास प्रारंभिक डिक्री को चैलेंज करने का समय सीमा लिमिटेशन था, तो हम ऐसा कर सकते हैं जाके वहाँ पे। ये चीज़ होती है। 97 हो गया। 98 में कितने जजों के बारे में हो गया। 99 में कि भाई एक बार निर्णय पारित किया गया है और गुणा के आधार पर पारित कर दिया गया है, और कुसंयोजन आय संयोजन के कारण उसमें कोई विफलता नहीं होगी।
फिर आते हैं हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 100, द्वितीय अपील। द्वितीय अपील हो सकती है। द्वितीय अपील आपको बता दें सिर्फ विधि के सारवान प्रश्न पर होगी। 25,000 रुपये से कम है तो मामले फिर ऊपर अपील नहीं होती है, ये 101 में वर्णित है। अब विधि का सारवान प्रश्न क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि द्वितीय अपील क्या होगी, विधि के सारवान प्रश्न पर ही होती है, ऐसे सामान्यतः नहीं होती है। विधि का सारवान प्रश्न ये है जो तथ्य के निष्कर्ष निकाले गए थे वो गलत थे। तथ्य के निष्कर्षों को, तथ्यों को ढंग से देखा ही नहीं किया गया। नियमों को, विधि का एप्लीकेशन है वो गलत ढंग से कर दिया गया। विधि का एप्लीकेशन गलत ढंग से कर दिया गया। विधि के एप्लीकेशन गलत ढंग से कर दिया गया, तथ्यों को देखा नहीं गया, तथ्यों को देखने के बावजूद भी इसका निष्कर्ष गलत निकाला गया। ये सब क्या है, ये विधि के सारवान प्रश्न हैं। इन पे द्वितीय अपील होती है। द्वितीय अपील चूँकि 100 में है, ढंग से पढ़ना होता है, आता है, प्री में आते हैं, मेंस में आते हैं। फिर आदेशों की अपील 103 से लेकर 106 तक ही है आदेशों की अपील। जरा देख लेते हैं, छुट्टी ना करें, सॉरी 104 से लेकर 106 तक है, ठीक। आदेशों की अपील, प्रत्येक आदेश की अपील नहीं होती है। 104 से लेकर 106 तक क्या है, आदेशों की अपील होती है। अब कौन से आदेशों की अपील होती है, कैसे याद रखेंगे? अरे आप देखिए, जैसे CPC धारा 35 का मिथ्यातन करने के दावे 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये न्यायालय ने लगा दिया चार्जेस के ऊपर, उसकी अपील हो जाएगी। 91-92 के अनुसार, 91-92 में क्या है आपको पता ही है कि लोक शांति भंग करने के लिए कुछ न्यायालय ने आदेश दिया, उसकी अपील हो सकती है। 95 में क्या है कि निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी को मिथ्या ढंग गलत ढंग से पेश किया गया और उसको तंग करने के लिए कर दिया गया, गिरफ्तारी कर ली गई तो उसे 50,000 रुपये जुर्माना लगता है, उसकी अपील कर सकते हैं, उस आदेश की अपील कर सकते हैं। या जहाँ सिविल कारागार दे दिया गया है वहाँ अपील कर सकते हैं। मतलब ऐसे आदेशों की अपील हो सकती है, हर एक आदेश की अपील नहीं होती है। और अपील में पारित आदेश की किसी कीमत में अपील नहीं होगी। पहले तो हर एक आदेश की अपील नहीं होती। जिन आदेशों की अपील होती है, जिन आदेशों की अपील होती है उसमें डिसीजन दे दिया गया, अब उसकी अपील करना चाहते हैं आप, तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। फिर 107, 108, फिर वो हम लोग आदेश 41 और 43 के पूरे रिमांड वगैरह का रिमांड है, अतिरिक्त प्रश्न है, उसके बारे में चर्चा होती है और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हैं। अब हम लोग 113, 14, 15 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, 113, 14, 15 उसके बारे में अगले भाग में चर्चा करेंगे, रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं।